नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत हमारी एस्ट्रो साइंस चैनल में कर रहा हूं। आप सभी को सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिए हैं। ख़ास तौर पर इस समय अब हमारे पास 1300 के आसपास सब्सक्राइबर बने हुए हैं। बहुत अच्छा है। आप वीडियो को और देखिए, लाइक करिए। ख़ास तौर पर अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर ज़रूर भेज सकते हैं। फ़ोन के द्वारा भी आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ से दिया जाता है। मित्रों, एक बात यह ध्यान रखिएगा कि अगर आप हमारी चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करके और आइकॉन जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब पर आप ऑल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर हमारे वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा नियमित रूप से प्राप्त होते रहें। तो चलिए हम समय बिगाड़े बिना और आगे बढ़ रहे हैं और जानते हैं कि क्या है आज का पंचांग और क्या रहेगा आज का राशिफल। आज का पंचांग की बात करते हैं तो दिनांक है 17/7/2021, शनिवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित दिन होता है। अगर उस दिशा में हमें जाना ज़रूरी है, अनिवार्य है तो हमें जाना चाहिए। और बायोडिन के कुछ दाने आप खा के जा सकते हैं और कभी कभी आप घर से पानी पीकर भी यात्रा पे जा सकते हैं। ऐसा करने से दिशा का शूल नहीं लगता। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। योग शिव रहेगा 7:22 तक और इसके बाद साध्य योग की शुरुआत होगी। नक्षत्र चित्रा है जो रात 1:32 तक रहेगा और इसके बाद स्वाति नक्षत्र की शुरुआत होगी। चंद्र राशि कन्या रहेगी जो दोपहर 2:07 तक है और इसके बाद तुला राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। यानी दोपहर 2:07 तक जो राशि चलेगी तो दोपहर 7:02 तक कन्या रहेगी। यानी उतने समय तक जन्मने वाले बच्चों का नामकरण पठाना अक्षरों पर यानी कन्या राशि के अक्षरों पर होगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण तुला राशि पर होगा, यानी र और त अक्षरों पर नामकरण होगा। जिन जातकों का जन्मदिन है अथवा जिनका जन्म हो रहा है उन सभी जातकों को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, ऐसी भगवान विष्णु से प्रार्थना। तो मित्रों, यह तो रहा आज का पंचांग और हम आज के दिन जानेंगे कि किस तरह से अगर मकान आपके नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है मकान की। आप अगर बहुत कुछ काम कर रहे हैं लेकिन आपके पास मकान नहीं है, मेहनत करते हैं, तो क्या कारण है और उसका क्या निवारण है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम शुरू करेंगे राशिफल से। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है। आपको लाभदायी दिन दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे, कुछ नए कार्य भी आप कर सकते हैं। कार्यों के लिए दौड़ भाग जरूर बंद करनी पड़ेगी और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, यह बात ध्यान रखनी है। खास तौर पे लालच से भी कोई काम नहीं बनता है। कभी कभार यह भी हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको होगी। खास तौर पर अगर आपने पैसों का लेन देन किया है तो वहाँ आपको नुकसान का सामना जरूर करना पड़ेगा। यह एक बहुत सही बात है कि आप बड़े सूझबूझ से काम करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपकी गफलत हो जाएगी और आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्या करेंगे? तो ओम हम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ गलत काम में आपको आज कोई इन्वॉल्व कर रहा है तो ज़रा उससे सावधान रहिएगा। शेयर बाजार या बाज़ारों में अगर काम करने की बात आ रही है तो वहाँ पे आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। नए व्यक्तियों की मुलाकातें आपको नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, अतः सावधान रह के काम करना है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर दिखाई दे रहा है और लेकिन नौकरी करने वालों को तो सावधान रह के काम करना होगा। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता जो मन में बनी हुई है वह अभी भी यथावत रहेगी, लेकिन आपके घर में संतान प्राप्ति के योग जरूर दिखाई दे रहे हैं।
क्या करना होगा, तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों मिथुन राशि। मिथुन यानी क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से समय देखें तो आज का जो समय है वह बेहतर है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी आपके मन में थी वह भी दूर हो रही है, यानी उनका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा था। माता पिता के बीच जो अंतर बना हुआ तो वह भी ठीक हो रहा है। कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ की मुलाकातें भी आपको फलदायी साबित होंगी। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं तो नए काम में आपको जुड़ के ही काम करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। मित्रों एक बात ध्यान यह रखिएगा कि अगर व्यापारी है तो व्यापार में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ अंदर के ही व्यक्ति कुछ नुकसान न कर दें, यह आपको ध्यान देना है। नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस अच्छे दिखाई देते हैं। क्या करना होगा, तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी अच्छी होंगी। व्यापार में आपकी वृद्धि हो रही है और नौकरी वगैरह में भी ट्रांसफ़र प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिखाई देते हैं। पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। नई शादी वगैरह भी होने के चांस दिखते हैं। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिल रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा अवश्य है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी के कहे सुने में आके कोई गलत काम नहीं करना है अथवा गलत रास्ते में नहीं जाना है। जो काम आपको आ रहा है उसी में आप जुड़े रहिए, यह बेहतर है। नौकरी वगैरह छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्या करना होगा, तो ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा जरूर दिखाई दे रहा है। कामकाज भी ठीक है। यात्रा प्रवास में जाने का भी योग बन रहा है। नए नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा मित्रों, आपके लिए सामान्य रूप से समय बहुत कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। अगर व्यापारी हैं तो ज़रा सावधान रहिएगा, सरकार की तरफ से कोई तकलीफ़ ना आ जाए, यह विशेष ध्यान देना है। और नौकरी करने वाले व्यक्तियों को आपके अधिकारियों की तरफ से कोई संकट न आए, यह भी आपको देखना है। यानी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है और कोई गुप्तता, अगर कोई गलती हुई है, कोई गुप्तता है, कोई वस्तु की गुप्तता है, उसे आपको अपने आप में संजो के रखना है। उसे डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। शादी संबंध की बातें आपकी परिपूर्ण होंगी। संतान संबंधी चिंताएं भी ठीक होंगी, चाहे उसके कैरियर को हो, चाहे उसके अभ्यास को लेके हो। आज एक बात है कि आप अगर विद्यार्थी हैं तो विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करेंगे, तो आज एक गरीब को भोजन कराकर और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। कुछ नए व्यक्तियों की मुलाकातें आपको सफलता देंगी। व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं लेकिन वह समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, अतः आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर यह देखिए कि अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छोड़ के व्यापार में जुड़ना चाहते हैं तो ज़रा सावधान रहिएगा। वह समय आपके लिए अभी अनुकूल नहीं है, अतः जहाँ हो वहीं ठीक है, यह समझ के चलिए। ख़ास तौर पर विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको आज सफलता मिलेगी। ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न जो रुके हुए थे उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आपके आपसी लोग ही आपका नुकसान कर रहे हैं, यह आपको ध्यान देकर चलना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बड़े नुकसान की तैयारी रखनी होगी। क्या करेंगे आप, तो आज आप ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। पति पत्नी का संबंध भी ठीक हो चुका है। कोर्ट कचहरी में कुछ बातें हैं तो वहां पर आपको सावधान रह के उनके साथ तालमेल बैठा के काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। नए व्यक्तियों की मुलाकात आपके लिए फलदायी साबित हो सकती है। व्यापार में भी वृद्धि होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। और एक बात दूसरी ध्यान यह रखनी होगी कि जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। किसी के कहे कहावे में आके लालच में पड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या करेंगे, तो उपाय के रूप में गाय को घास खिलाइए और ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा।
अब देखते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के लिए सामान्य समय अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको वृद्धि होगी। माता और पिता के बीच का थोड़ा सा अंतर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुटुंब और परिवार में थोड़ा मतांतर बनने की भी संभावनाएं बन रही हैं। जिनको आपने विश्वास किया था वही लोग घात कर रहे हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। वाणी पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर क्रोध पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नौकरी वगैरह में तकलीफ आती हुई दिखाई देती है। पति पत्नी के बीच का अंतर दूर हो चुका है। शादी संबंध की बातें आपकी अवश्य बन जाएंगी। क्या करना होगा, तो आज के दिन में आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए सुंदर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा ही दिखाई देता है। वाणी पे आपको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। धन भुवन के जो ग्रह हैं वो आपको पैसा तो दे रहे हैं, आपको फेम भी दे रहे हैं, नेम भी मिल रहा है, लेकिन कुछ आपके मन के जो पेट की बातें हैं वो थोड़ी गलत हों, ऐसा दिखाई देता है। पेट संबंधी तकलीफ होने की भी संभावना है। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा कठिन जरूर दिखाई दे रहा है। शायद विदेश वगैरह की यात्रा के लिए आपने प्लान बनाया है, उसमें बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही है, अतः सावधान रह के काम करना है। लांच रिश्वत या लालच में कोई के पड़ के आपको कोई पैसों का लेन देन नहीं करना है। ऐसा करने से आपका नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या करना होगा, तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, गाय को गुड़ खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा है। गुरु महाराज की भी कृपा आप पर बन रही है। जो बाप दादों की मिलकत के संबंध के कुछ प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आ जाएगा। कोर्ट कचहरी में भी समझौता होने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं, वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा हुआ है ऐसा दिख रहा है, तो अतः उस पर ध्यान विशेष देने की ज़रूरत है। संतान के लिए जो चिंतित थे उसमें राहत मिल रही है। संतान का कैरियर भी आगे जाता हुआ दिखाई देता है। दूसरी एक बात ध्यान यह रखना है कि कोई नया काम अगर आप कर रहे हैं तो नए कार्य में जुड़ने से पहले आपको कुछ नया करना पड़ेगा। यानी नए कार्य में जुड़ने से पहले उसका विशेष रूप से ध्यान देना है, सोचना है, समझना है, किसी बुजुर्ग की सलाह लेना है। ऐसा करने से आप काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जल्दबाजी यह कोई विषय नहीं है और यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। उपाय के तौर पर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ पुराने कार्य जो आपके बिगड़ गए थे उन कार्यों में आपको सफलता मिल रही है। नए मित्रों की मुलाकात भी हो रही है, लेकिन एक बात है कि आर्थिक तौर से यह समय बहुत अच्छा नहीं है। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। आपके इर्द गिर्द रहे हुए व्यक्तियों के द्वारा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। कहीं ऐसा स्थिति भी आ सकती है कि कुछ निर्णय आपके गलत भी हो सकते हैं और गलत निर्णयों का खामियाजा आपको भोगना पड़ सकता है। क्या करेंगे, तो आज आप ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। ज़मीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। कुछ नए मित्रों के साथ आपका कार्यक्रम भी बन रहा है। नए मित्रों के द्वारा आपका कोई नया कार्य अगर आपने सोचा है वह कार्य आपका पूरा होगा। व्यापार में वृद्धि, एक्सपांसन वगैरह हो सकता है। नौकरी में भी मतलब ट्रांसफ़र वगैरह होने के चांस स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगर कोई नया कार्य आप मन में सोच रहे हैं तो उसमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस कार्य में हैं वहीं स्थिर रहिए, यह ज़रूरी है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर संतान को लेकर जो टेंशन था उसमें भी राहत मिलेगी और नए व्यक्तियों की मुलाकातें आपको फलदायी साबित होंगी। क्या करना होगा, तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा जरूर है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन आर्थिक तौर से आपका भी समय ठीक नहीं है और जो कामकाज कर रहे हैं, जिस कार्य में लगे हुए हैं वहाँ कार्यों की तकलीफ पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी समय थोड़ा सा सहन करने वाला दिख रहा है, यानी बहुत अच्छा नहीं है। कर्ज काटने से दूर रहने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है।
पिता और पुत्र के बीच का जो अंतर था वह अंतर तो अब दूर हो जाएगा। ख़ास तौर पर कैरियर को लेकर जो टेंशन था उस टेंशन में राहत मिलेगी। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो आज आप ओम हम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम दर्शक मित्रों देखें कि जो आज की टिप विशेष दी गई है। विशेष टिप में हमने आज आपको जिसके मकान नहीं बनते या मकान बनने का कोई संजोग नहीं होता तो यह क्या है और कब यह मकान बन सकता है और अथवा कौन सा उपाय किया जाए ताकि मकान बने। यह बहुत अच्छी चीज़ है। जिसके मकान नहीं है, हमने यह देखा है कि कुंडली के चतुर्थ भाव जो है लग्न लग्नेश जो है, इसके साथ आपका सप्तम सप्तमेश को भी देखा जाता है और कहीं कहीं कर्म क्षेत्र के ग्रहों को, चतुर्थांश कुंडली के भावों को भी देखा जाता है और नवांश को भी चेक करके हम फाइनल कर सकते हैं कि आपका मतलब भाग्य में मकान है या नहीं। तो ख़ास तौर पर मकान के लिए अगर देखें तो हमने यह जो देखा है तो कुछ लोगों को बड़े बड़े बिल्डर होते हुए भी आप किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन आपका मकान नहीं हो पाता है। कभी कभी आप मकान बनवा देते हैं, वो मकान अधूरा रह जाता है, उसको आप पूरा ही नहीं कर पाते हैं। पैसा भी है, सब कुछ होते हुए भी नहीं होता है। तो यह स्थिति जो बनती है वह केवल और केवल अगर कारण जवाबदार माना जाए तो आपके ग्रहों का दोष है। कहीं ना कहीं ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं जो ग्रह आपके मकान को नहीं बनने देते। जैसे मान लीजिए कि शनि महाराज चतुर्थ भाव में अगर बैठ गए हैं तो समझ लीजिए मकान विलंब से ही तैयार होगा, जल्दी तैयार होने के चांस नहीं है। कभी कभी एक आध दो केस ऐसे भी मिले हैं कि जहाँ चतुर्थ में शनि हुआ फिर भी मकान जल्दी हुआ, तो वहाँ चतुर्थांश कुंडली उनकी हेल्पफुल होती थी, नवांश कुंडली हेल्पफुल हो रही है। तो यह आप बहुत निर्विवाद यह चीज़ है कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ही मकान बनते हैं। यहाँ हम आपको एक टिप देने जा रहे हैं, एक मकान जिसके नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे। ख़ास तौर पर यह प्रयोग जो है वो मंगलवार को किया जाता है। यह तंत्र संबंधित प्रयोग है। इसमें एक यंत्र बनाया जाता है, जो यंत्र गुरुमुख होता है उसके मंत्र भी गुरुमुख होते हैं। उसको प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। चल प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वह आपको दिया जाता है। उस यंत्र को आप एक मटकी लेनी है लाल कलर की, लाल कलर का 1.25 मीटर कपड़ा लेना है और उसी के साथ आपको उसके दिया के सहित मटकी रखनी है। उसमें हर चीज़ें आती हैं, उसके बहुत से द्रव्य हैं, जैसे उसमें सप्तधान्य वगैरह होते हैं, 7 सिक्का है, 7 सुपारी है, 7 जायफल है, 7 फूल हैं, 7 सिक्के होते हैं। इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। उनको सब चीज़ों को अंदर डालना पड़ता है। और मंत्र आपके लिए तो सरल मंत्र है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम और ओम ह्रीं भौमाय नमः मम गृहम कुरकुर स्वाहा, ऐसा करके मंत्र होता है जो आपको दिया जाएगा। उस मंत्र का 7 माला जप करना पड़ता है। जो चीज़ डालते जाओ एक एक बार मंत्र बोलते जाइए। इसके बाद उस पर सरसों के तेल का दीपक जलाना है और इसी मंत्र की माला करनी है। यह मंत्र की माला करनी है, लेकिन वह यंत्र जो सिद्ध यंत्र है वह आपके लिए आवश्यक है। वह यंत्र रख देना है, पूजा कर लेना है, मटकी को बांध के किसी अबाभरू जगह में उसको मतलब दबाना पड़ता है ज़मीन के अंदर। ऐसा कर देने से आपके लिए मकान की व्यवस्था 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में निश्चित तौर पर होती है। ऐसा कई एक बार का अनुभव किया हुआ प्रयोग है। यह प्रयोग आप अवश्य कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या है, अगर कोई आपको तकलीफ़ है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप निश्चित तौर पर हमें फ़ोन करके भी इसके बारे में जान सकते हैं। मित्रों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। समस्याएं भी आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। और दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। देखते रहिए एस्ट्रो साइंस चैनल में आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को। नमस्कार।